राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ के द्वारा रचित यह जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, इस महाकाव्य की चर्चा कर रहे हैं और इसमें प्रथम सर्ग का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पिछली वीडियो तक 27 श्लोकों तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कृता प्रजा क्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना सदोपयोगेऽपि गुरुस्त्वमक्षयो निधिश्रुतीनां धनसम्पदामिव। कृता प्रजा क्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना सदोपयोगेऽपि गुरुस्त्वमक्षयो निधिश्रुतीनां धनसम्पदामिव। कह रहे हैं जो प्रजा सृजा अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं, वे ब्रह्मा जी कैसे हैं, तो उनका विशेषण दे रहे हैं कि प्रजा क्षेम कृता अर्थात प्रजा का जो क्षेम करने वाले हैं। ठीक, क्षेम माने कल्याण करने वाले हैं, प्रजा माने अपनी प्रजा का, प्रजा सृजा अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं। ठीक, प्रजा सृजा माने तृतीया एक वचन है। तो जो प्रजा सृजा अर्थात ब्रह्मा जी हैं, ये कैसे हैं, तो प्रजा क्षेम कृता, प्रजा का क्षेम करने वाले हैं, और सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, जो सुपात्र है, सुपात्र माने योग्य है, सुयोग्य पात्र है, ऐसे सुयोग्य पात्र में निक्षेप माने रखने के कारण निराकुला अर्थात स्वस्थ, जिनका क्या है, आत्मना माने चित्त है, ऐसे स्वस्थ चित्त वाले, निराकुला आत्मना अर्थात स्वस्थ चित्त वाले। सुपात्र जो सुयोग्य पात्र है, ऐसे सुयोग्य पात्र में निक्षेप कर रहे हैं, रख रहे हैं, किसको, निधि को, अपने खजाने को। भाई आपके पास भी जब बहुत अच्छा खजाना हो तो आप जब उसे अच्छे पात्र में निक्षेप करते हैं तभी आपका निराकुलात्मना, आत्मना अर्थात जो चित्त है वो निराकुला हो जाता है, अर्थात व्याकुल नहीं रहता, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो ये प्रजा सृजा अर्थात ब्रह्मा जी का विशेषण है कि प्रजा क्षेम कृता, जो प्रजा का क्षेम करने वाले हैं, और सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, सुपात्र में अपनी निधि का निक्षेप करने के कारण जिनकी आत्मना माने मन, जिनका चित्त क्या हो गया है, निराकुला हो चुका है, अर्थात निर्मल हो गया है, स्वस्थ हो गया है, ऐसे प्रजा सृजा माने जो ब्रह्मा जी हैं उनके द्वारा। ठीक है, तृतीया विभक्ति है ना, तो उन ब्रह्मा जी के द्वारा त्वम माने आप, धन संपदाम इव, धन संपत्ति की तरह, त्वम माने आप धन संपदाम इव अर्थात धन संपत्ति की तरह। क्या है, तो कह रहे हैं कि जो श्रुति है, श्रुति नाम, श्रुति अर्थात वेद, उन श्रुति नाम अर्थात वेदों के सदा, वेदों के सदा माने निरंतर, उपयोगेपि, श्रुति नाम माने वेदों के सदा उपयोगेपि, सदा माने निरंतर उपयोगेपि, उपयोगे माने उपयोग किए जाने पर, अपि माने भी, वेदों के श्रुति नाम सदा उपयोगेपि, श्रुतियों का सदा उपयोग किए जाने पर भी क्या है, तो कह रहे हैं कि अक्षयः निधि, जो अक्षय निधि है, अर्थात कभी क्षीण होने वाली निधि है, जो कभी क्षीण नहीं होती, अक्षय निधि अर्थात जो कभी क्षीण न हो, न क्षय इति अक्षय। तो वही कह रहे हैं कि श्रुति नाम सदा उपयोगेपि, श्रुतियों के
सदा उपयोगेपि माने सदा उपयोग किए जाने पर भी, जो अक्षय माने कभी क्षीण नहीं होने वाले हैं, और गुरु माने महान जो निधि हैं, ऐसे निधि को कृतः माने बनाया है। किसने? ब्रह्मा जी ने। ठीक, आप ये जो है नारद जी का विशेषण है कि नारद जी कैसे हैं, तो वे श्रुति नाम सदा उपयोगेपि, श्रुतियों के सदा उपयोग करने पर भी जो कैसे हैं? अक्षय माने अक्षय हैं, और गुरु हैं, महान हैं, ऐसे निधि को कृत निधि को किया है, निधि को बनाया है। इसमें श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो महर्षि नारद को वेदों की अक्षय निधि बतला रहे हैं कि धन संपदाम इव, जैसे धन संपत्ति होती है ऐसे ही धन संपत्ति की तरह श्रुति नाम सदा उपयोगेपि, श्रुति नाम माने श्रुतियों के सदा उपयोगे माने सदा उपयोग करने पर, अपि माने भी आप कैसे हैं? अक्षय माने कभी क्षय नहीं होता है आपका, और गुरु माने महान, ऐसे आप जो निधि हैं ऐसे निधि को कृतः माने ब्रह्मा जी ने बनाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजा सृजा अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा कृतः माने बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? तो त्वम, केवल वाक्य इतना है कि प्रजा सृजा माने ब्रह्मा जी के द्वारा, त्वम कृतः, तुम क्या हुए हो? बनाए गए हो, आप बनाए गए हैं। प्रजा सृजा माने ब्रह्मा जी के द्वारा। अब यहाँ तुम से तुम नहीं लेंगे, आपको ही पकड़ेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान नारद जी को तुम शब्द से संबोधित नहीं कर सकते। तो प्रजा सृजा अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं उन ब्रह्मा जी के द्वारा त्वम माने आप क्या किए गए हैं? कृतः माने बनाए गए हैं। ब्रह्मा जी कैसे हैं? तो प्रजा क्षेम कृता, ठीक, और कैसे हैं? तो सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना। और तो कह रहे आप कैसे बनाए गए हैं? तो कह रहे धन संपदाम इव श्रुति नाम सदा उपयोगेपि, धन संपत्ति की तरह श्रुति के सदा उपयोग किए। श्रुतियाँ क्या है? जैसे हम लोग धन संपत्ति का सदैव उपयोग करते हैं, ऐसे ही श्रुति नाम माने जो श्रुतियाँ हैं वो आपका भी सदा उपयोग करती हैं। ऐसा सदापयोगेपि, सदा उपयोग करने पर भी आप अक्षय हैं, गुरु हैं। ऐसे अक्षय और गुरु जो निधि हैं, ऐसे निधि को ब्रह्मा जी के द्वारा आप बनाए गए हैं, कृतः। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हिंदी भी एक बार देख लेते हैं। हमारी थोड़ी हिंदी की आदत कम है, इसलिए मैं भूल जाता हूँ बार बार। चलिए, कह रहे हैं कि प्रजा का कल्याण करने वाले, ठीक है, प्रजा क्षेमकृता एवं सुयोग्य पात्र में अपनी निधि रखने के कारण स्वस्थ चित्त वाले, अर्थात सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना। ठीक है, ऐसे कौन? प्रजा सृजा माने ब्रह्मा जी के द्वारा क्या हुआ है? ब्रह्मा जी के द्वारा क्या हुआ? तो कह रहे हैं आप धन संपत्ति के समान, धन संपदाम इव, वेदों के द्वारा सदा उपयोग किए जाने पर भी, वेदों के सदा उपयोग अर्थात वेदों के द्वारा, ठीक है, वेदों के द्वारा अथवा वेदों के सदा उपयोग किए जाने पर भी क्षीण न होने वाले अक्षय और गुरु माने महान निधि बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो इसमें देखिए आया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा। ठीक है, ब्रह्मा जी के द्वारा आप क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं। इतनी बातें आप जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी के द्वारा आप बनाए गए हैं। प्रजा का कल्याण करने वाले एवं सुयोग्य पात्र में अपनी निधि रखने के कारण स्वस्थ चित्त वाले ब्रह्मा जी के द्वारा आप धन संपत्ति के समान वेदों के सदा उपयोग किए जाने पर भी क्षीण न होने वाले, ठीक है, महान निधि बनाए गए हैं। अस्तु, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। विलोकने नैव तवा मुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निवर्हितांहसा तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसी गिरोऽथवा श्रेयसी केन तृप्यते
विलोकनेनैव तवामुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निवर्हितांशः तांहसा तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसी गिरोऽथवा श्रेयसी केन तृप्यते। ये सूक्ति है कि अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, ठीक है, गिरोऽथवा श्रेयसी केन तृप्यते। हो सकता है कि ये पंक्ति एग्जाम पूछ ले और ये कह दे कि ये पंक्ति कहाँ की है, ठीक है। इसका तात्पर्य ये है कि श्रेयसी माने जो श्रेष्ठ विषय है, माने हमारे कल्याण के बारे में अगर कोई बात बतलाई जा रही है, ऐसा कल्याण के विषय में अगर कोई बात हो रही है तो केन माने ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तृप्यते माने तृप्त हो जाए, अर्थात कोई भी तृप्त नहीं होगा, सबको अपने कल्याण के विषय में सुनने की इच्छा रहती ही है। तो श्रेयसी माने जो श्रेयस विषय है, कल्याण का विषय है, इस विषय में केन माने कौन ऐसा व्यक्ति है जो तृप्यते माने तृप्त हो सकता है, ठीक है। कह रहे हैं कि हे मुने, अर्थात हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, निवर्हितांग हसा, आपका जो पाप है उस पाप से आप रहित हो चुके हैं। ऐसे जिन्होंने अपने पाप को नष्ट कर दिया है, ऐसे पाप से रहित क्या है, तो कह रहे हैं अमुना, अमुना माने यह, पाप से रहित आपका यह जो क्या हो रहा है, दर्शन हो रहा है। अमुना तव विलोकने, तव विलोकने न, हे मुने, हे नारद जी, निवर्हितांहसा, निवर्हितांहसा अर्थात जो पाप से रहित हो चुके हैं, ऐसे अमुना माने इस, तव माने आपके, विलोकनेन एव, आपके विलोकनेन माने आपके दर्शन से, एव माने ही, आपका दर्शन कैसा है, तो आप सबसे पहली बात तो ये है कि निवर्हितांहसा, आप निवर्हितांहस हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार का मल नहीं है, किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। इसलिए हे मुने, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, निवर्हितांहसा अर्थात निकल गया है संपूर्ण पाप जिसके शरीर से, ऐसे अमुना माने इस, तव विलोकनेन एव, आपके विलोकन अर्थात दर्शन से ही मैं क्या हो गया हूँ, तो कह रहे हैं कृतार्था कृतः अस्मि, ठीक है, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। कृतार्थ माने कृतकृत्य, कृतः माने किया गया, अस्मि माने हूँ, ठीक है, मैं क्या हो गया हूँ। अमुना माने तव अमुना, तुम्हारे इस विलोकनेन देखने मात्र से, एव माने ही, कृतार्था कृतः अस्मि, कृतार्था माने कृत्य, कृतः माने किया गया, अस्मि माने हूँ, मैं क्या हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ। किससे, मात्र विलोकनेन, हे मुने आपने मात्र मुझे देख लिया, आपके देखने मात्र से, एव माने ही, मैं क्या हो गया हूँ, कृतार्थ कृतः अस्मि, मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ, आपने मुझे कृतकृत्य बना दिया है, ठीक है। लेकिन तथापि माने फिर भी, तथापि अर्थात फिर भी कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये करें, हे मुने निवर्हितांहसा, जिनके पाप संपूर्ण नष्ट हो गए हैं, ऐसे तव माने आपके, अमुना माने इस, विलोकनेन एव, विलोकन मात्र से ही, दर्शन मात्र से ही, देखने मात्र से ही क्या हो गया हूँ मैं, कृतार्था कृतः अस्मि, आपने क्या कर दिया है, कृतकृत्य किया गया हूँ, आपके द्वारा मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ। लेकिन तथापि अर्थात फिर भी, तथापि माने फिर भी कह रहे हैं कि अहम, फिर भी अहम जो आपका गरीयसी गिरह, गरीयसी माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो आपकी गिरह माने वाणी है, इस वाणी को शुश्रूषुहु, सुनने की क्या करता हूँ, इच्छा करता हूँ, सुनने का इच्छुक हूँ, ठीक है। कह रहे हे मुने, यद्यपि निर्वाहितांहसा, आप पाप रहित हैं, हे पाप रहित मुने हैं, यद्यपि तब आपके अमुना विलोकनेन एव, इस प्रकार से देखने मात्र से ही,
कृतार्था कृतः अस्मि। कृतार्था माने कृतकृत्य, कृतः माने कर दिया गया, अस्मि माने हूँ। आपके विलोकन मात्र से ही आपने हमको देख लिया, इस देखने मात्र से ही मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। तथापि माने फिर भी, अहम माने मैं, गरीयसी गिरह, आपकी यह जो श्रेष्ठ वाणी है, इस वाणी को शुश्रूषु, आपकी श्रेष्ठ वाणी को मैं सुनना चाहता हूँ, मैं इच्छुक हूँ। क्यों? क्योंकि अथवा क्योंकि श्रेयसी माने जो श्रेष्ठ विषय हैं, उसको के न तृप्यते, उससे कौन तृप्त हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं हो सकता है। विलोकने नैव तवामुना मुने, कृतः कृतार्थोऽस्मि निवर्हितांहसा, तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसी, गिरोऽथवा श्रेयसी के न तृप्यते। ठीक है, हिंदी भी देख लेते हैं। कहते हैं महर्षि नारद, मैं आपके पाप रहित इस दर्शन से ही कृतकृत्य किया गया हूँ। ठीक है, आपका दर्शन हमको हो गया, इससे कृतकृत्य हो गया, अथवा आपने हमको देख लिया, इससे कृतकृत्य हो गया। संतों में दोनों बातें होती हैं, हम संतों का दर्शन कर लें अथवा संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, दोनों कृतकृत्य करने वाले ही होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, एक बड़े श्रेष्ठ महापुरुष थे, वो बिहारी जी में दर्शन करने जाते थे तो अंधे थे, वो ब्लाइंड थे। तो लोग उनसे कहते थे कि आप अंधे हैं तो आप भगवान को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा, मैं नहीं देखता हूं तो क्या हो गया, भगवान तो हमको देख लेते हैं। उन्होंने ही लिखा है, ये कई ग्रंथ उनके प्रकाशित हुए हैं। देखिए, पाथेय, पाथेय उनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाथेय माने होता है मार्ग, रास्ता का जो विशेष समान होता है। तो जब हम यहाँ से भगवान की तरफ यात्रा करेंगे तो हमको मार्ग में क्या ले जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने पाथेय ग्रंथ लिखा है। 2 खंड में है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। नाम उनको हमको थोड़ा स्मरण में नहीं आ रहा है, बार बार संपूर्णानंद जी का आ रहा है। वो संपूर्णानंद जी नहीं थे, और कोई थे, मानव सेवा संघ वाले महाराज जी थे। चलिए कोई बात नहीं। तो वही कह रहे हैं महर्षि नारद जी, मैं आपके पाप रहित इस दर्शन से ही कृतकृत्य किया गया हूँ, तथापि मैं अर्थवती आपकी वाणी सुनने का इच्छुक हूँ। अथवा क्योंकि कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है, अर्थात कोई तृप्त नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। ये हमारे चैनल का लोगो है, आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोगों को अगर सर्च करना हो यूट्यूब पर, तो आप लोग शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा, चाहे आप लोग गूगल पर, विकिपीडिया पर सर्च कर लीजिए, अथवा यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, विडमैट पर सर्च कर लीजिए। कहीं भी अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप लोग ये सर्च करेंगे तो आपको ऐसा लोगो दिखेगा। ये हमारे चैनल का लोगो है, और जब आपको लोगो दिख जाए तो आप उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छा, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से अवेलेबल होती रहे। ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।